कुछ सीधा मुझे वैसे कि शॉर्ट शॉर्ट मतलब फेमस पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये तो नहीं कि एक चैप्टर को एक एक चैप्टर करना है हमें, जैसे वो आपका परसों है टेस्ट है, कितने बजे टेस्ट है आपका, कितने बजे टेस्ट की टाइमिंग है? शायद 12 बजे है या 2 बजे, मैं दोबारा कंफर्म करके। अच्छा चलें। अच्छा एनालिटिक फंक्शन सीधा आ जाते हैं, ठीक है एनालिटिक फंक्शन, या ये कल ये वाले फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक साइन जेड, ठीक साइन जेड ये क्या होता है, ये होता है ई रेज पावर की कॉम्प्लेक्स नंबर के वाले से ई रेज पावर एटा जेड, ई रेज पावर माइनस एटा जेड ओवर 2। सुबह 10 बजे है सर। 10 बजे संडे को 10 बजे 2 एटा, ये इसका फॉर्मूला। जी बाकी ये दो फार्मूले याद आ जाए तो बाकी सारे हो जाएंगे ऐसे, ये सारे याद। cos z किसकी इक्वल होता है, e रेज़ पावर माइनस एटा e रेज़ पावर एटा z, ठीक और ये क्या आएगा माइनस प्लस, cos के लिए प्लस होता है e रेज़ पावर माइनस एटा z और नीचे क्या आएगा 2, ठीक है मतलब ये cos के लिए प्लस होता है, बाकी इन दो फार्मूलों से बाकी सारे बन जाएंगे, जैसे tan क्या आएगा sin और cos ये 2 कट जाएगा उल्टा नीचे आएगा, बाकी इनके रेसिप्रोकल, ठीक है। अब वो हाइपरबोलिक में और ये जो उनसे कौन से ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिलेशन आपस में क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स के साथ में इनकी रिलेशन को सिंपल भी जरा सीख लेते हैं, अब वो हाइपरबोलिक भी सीख लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक z, ठीक है साइन हाइपरबोलिक z वो किसकी इक्वल होता है, e रेज़ पावर z माइनस e रेज़ पावर माइनस z ओवर 2। अच्छा इसमें अब z का यहाँ पे कोई विवेचन यहाँ पे वो तो चलो होगा ना कॉम्प्लेक्स, ये वो ठीक है जस्ट, लेकिन इधर नहीं भी कॉम्प्लेक्स होता तो वो आंसर कॉम्प्लेक्स में होगा। यहाँ पे मतलब है कि ये इसकी वैल्यू है बेसिकली, ये जो भी यहाँ पे लिखा जो भी यहाँ पे लिखा 3 10 2 ये इससे फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे y लिखा है जैसे फंस के यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो ये थीटा से बन जाएगा, मतलब वो किसी एक सेंस में कर लेते हैं z में y में x में थीटा में, ठीक ठीक। अच्छा अब cos का भी हम सीखते हैं, cos z z से बना लेते हैं, ये बन जाएगा ए मतलब ये इसको पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक, यानी आज यहाँ पे लिखा रहता है वैल्यू बेसिकली ये होती है क्या वो उसके स्पेलिंग में, ठीक है तो ये सुधार नीचे लिख देते हैं cos हाइपरबोलिक z क्या बन जाएगा एमन ने आज मैं वो वीडियो जैसे मैं स्टेटस वगैरह को लगाता हूँ यूट्यूब पे भी, तो चलो कोई नहीं इसमें सिंपल लिमिट तक तो चलिए हम कर सकते हैं, वो ना स्टेटस लगाया था बड़ा, वो अब देख रहा है उनका स्टेटस, ठीक है देखें ये देखें ये आ गया जी, इधर आ गया माइनस ये क्या है इसके फॉर्म में क्या है e पावर z और यहाँ पे क्या प्लस e पावर माइनस z और नीचे क्या 2, ठीक। अच्छा बाकी ये दो फार्मूले अगर पता चल गया तो ये वो 6 के 6 फार्मूला चलो देखो ना ये दो फार्मूला हैं, जैसे यहाँ पर बोला कि दो फार्मूला है तो ये इस तरह सिंपल वालों की ये फार्मूला है, ठीक सिंपल ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है दो मतलब ये 6 फार्मूले मेरे किस्म के याद हो गए यहाँ से, ठीक है ये जब दो ये हाइपरबोलिक वाले दो हमने रिवाइज कर लिए दोबारा से लिख लिए, ठीक याद कर लिए तो भाई किस्म का वो बाकी 6 के 6 बाकी चारों में पता चल गए, यानी इसका रेसिप्रोकल को सीकन का पता चल जाएगा, को सीकन का पता चलेगा, tan का बन जाएगा यहाँ से cos का, ठीक। अब इनमें आपस में रिलेशन देखते हैं, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, मतलब क्या है साइन की हाइपरबोले के साथ रिलेशन क्या आती है, ठीक वो ये आपका जो उसमें एमएससी के मतलब कौन सा वहाँ पे एक चैप्टर बनता है उधर, मतलब वो एनालिटिक्स से आगे वाला चैप्टर, ठीक उसके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इस तरह का उसका चैप्टर का नाम है, ये जो सी बुक है ना इकबाल की उसमें भी शायद इस तरह का नाम है। चलिए अब हम देखते हैं ये जो सा है इसमें अगर ये वैल्यू है यहाँ पे अगर एटा पुट करें, क्योंकि इसका फार्मूला हमारे पास ये है कि जो यहाँ पे लिखा हो ना, जो यहाँ पे लिखा है उसके साथ एटा खुद लेके और वहां पे माइनस एटा लेके इधर बीच में माइनस डाल के ये इसका फार्मूला। अब हमारे पास है एंगल ये है इसका, यूं कह सकते हैं
साइन एंगल, आप रिलेशन देखना चाहते हैं, ठीक है, से हाइपरबोलिक में और सिंपल में, ठीक है। देखिए अब ये जो है उस फार्मूले को फॉलो करते हैं, ठीक है, वही ये आप कैसे कोई वैल्यू है, दोबारा पढ़ लीजिए, बस उसमें पुट कर देते, इसको वैल्यू यूज कंसीडर करते, वो माइनस एटा और माइनस एटा फार्मूले का, ठीक, यहाँ सब कोई आपको मैं दोबारा नहीं और इनको मैं और सर आप वॉइस मैसेज में अच्छा वो एक स्टूडेंट का ओ हाँ सर जी, ये देखें ये आ गया ये पावर आयोटा, ये फार्मूले का आयोटा और ये एंगल है इसका, ठीक है, वैल्यूज होगी यहाँ पे पुट करनी, यहाँ पे आ गई पावर माइनस आयोटा और यहाँ पे आएगा मान वो ये वैल्यू जो माइनस फार्मूले का ये आयोटा सर, ये वैल्यू नीचे क्या है 2 आयोटा, ठीक है, और इसको सिंपलीफाई कर ये अब आयोटा स्क्वायर देखना, देखना बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस जेड बन जाएगा, ठीक है, और वो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आयोटा जेड, नीचे क्या है 2 आयोटा, ठीक है। अब देखना साइन आयोटा जेड, ठीक, यहां से क्या आएगा, देखें इधर से क्या कॉमन आएगा, इधर से माइनस कॉमन ये माइनस हो गया, ये माइनस बार आएगी, माइनस बार आएगी, माइनस 1 समझिए, e रेज़ पावर z माइनस e रेज़ पावर माइनस z ओवर क्या है 2 आयोटा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस की जगह माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं, क्या होता है माइनस 1 आयोटा क्या होता है माइनस 1 के वो भी रूट से माइनस 1 का रूट आयोटा होता है ना, ज्यादा माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, इसकी जगह आयोटा का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, इस माइनस 1 की जगह वो बन जाएगा ऊपर आएगा आयोटा का स्क्वायर साथ e रेज़ पावर z है माइनस क्या बन जाएगा e रेज़ पावर माइनस z e रेज़ पावर माइनस z इधर का ठीक है, सिंपल, यहाँ से माइनस कॉमन लिया मतलब प्लस वाली पावर को प्लस वाली टर्म जिसकी पावर प्लस है वो करीब लिखने के लिए, अब ये माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, माइनस 1 की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर, देखो ये आएगा आयोटा स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा e रेज़ पावर z माइनस e रेज़ पावर माइनस z ओवर क्या है जी 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा, और ये क्या है इस साइड पे क्या है साइन आयोटा z, ठीक, तो देखें ये आयोटा कैंसिल हो गया, ज्यादा ये किसका फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला, साइन हाइपरबोलिक z का फार्मूला, ये रिलेशन मिली सिंपल वाले साइन में और हाइपरबोलिक वाले साइन में, मतलब साइन के अगर एंगल के साथ आयोटा है तो वो आयोटा बाहर आके हाइपरबोलिक में बन जाए, तो बस याद रखना चाहिए प्रूफ ना करें ना, सॉरी क्या रिपीट करना, क्या क्वेश्चन रिपीट करना ना, आपकी पता नहीं आवाज बाकी कटी है जिस हिसाब से ये क्या कह रहे हैं नगवा, क्या क्वेश्चन पूछा आपने, मैं कह रही हूँ ये जो फार्मूला है आयोटा साथ लगाने वाला, मैंने कहा इसको एज ए स्टेटमेंट याद रख लूँ ना, हाँ इसको आप जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट फार्मूला यानी ये फार्मूला याद रखना है बस, ठीक, इधर जैसे वो मैं अब लिख देता हूँ कट्टे लिख देता हूँ 2-4, ठीक है, जैसे देखा ना साइन के एंगल के साथ आयोटा है तो वो आयोटा बाहर आ जाएगा और हाइपरबोलिक में बदल जाएगा, इसी तरह हम काज वाला भी कर सकते हैं, लेकिन काज वाले में क्या होगा, काज वाले में आयोटा जो है वो खत्म हो भी जाएगा और हाइपरबोलिक बन जाएगा, काज के लिए भी हम इस तरह करें ना, काज वाले उसका आयोटा भी खत्म हो जाएगा वो हाइपरबोलिक बन, ठीक, टेन वाले में भी इस तरह वो बाहर आ जाएगा, टेन वाले में भी टेन आयोटा जब लिखेंगे ना यहाँ पे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा आयोटा टेन हाइपरबोलिक z, ठीक, इस तरह आपको सीकंड में भी ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, सीकंड में खत्म हो जाएगा काज में खत्म जी, क्लियर हो गया ना ये 6, अब इसी तरह से एक हम ना हाइपरबोलिक के साथ भी लगा के चेक करते हैं, हाइपरबोलिक के साथ लगा के क्या करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है उसको भी जरूरत है,
मतलब उसमें अब ये नहीं मतलब जैसे सोचना कि हाइपरबोलिक में मतलब वो इस तरह माइनस इस तरह नहीं, हाइपरबोलिक के साथ एयोटा लगाए देन क्या सीन होता है उसमें देखना बाहर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला तो हमें याद है, बस वो एक कोई साइन वाला कर लेते हैं। ठीक? इसमें ना एक कॉम्प्लेक्स में ये एक बड़ा आता है, जो वैसे फंक्शन जो होता है ना ये डेफिनेशन मतलब ये जैसे चूंकि एमसीक्यूज के वाले से आपको मतलब वो स्टडी करनी है। जैसे होता है ना फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, चलो वो तो हम कर ही रहे हैं ना, मेरे माइंड में शायद फिर दोबारा फिर ये ऐसे मतलब याद ना रहे कि वो करनी थी डिस्कस। मतलब क्या है कि फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि मतलब इधर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इधर एक वेरिएबल हो, दूसरी साइड पे दो या तीन चार वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हो कैसा कहलाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की एक ये डेफिनेशन है, एक एक फंक्शन की मतलब चूंकि वो कॉम्प्लेक्स वाला जैसे शुरू किया ये फिर उसका नाम इस तरह होगा कि ये भी कॉम्प्लेक्स है, और फिर आंसर तो फिर इधर होगा ना ऐसे, जैसे यहाँ पे जो होगा साइन जेड, ठीक, ठीक ओवर 10 मतलब ये ओवर एक्स ओवर जेड स्क्वायर, ठीक ऐसे करके मतलब यू के कॉम्प्लेक्स सेंस में फंक्शन होगा, ये तो नाम है ना। अच्छा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन के लिए डेफिनेशन इसकी ये है, फंक्शन की एक पहचान सबसे पहली तो ये है ना कि जो है ना इस साइड पे जो होगा ना वो नाम वेरिएबल चले हो गया, नाम भी होगा ना मतलब वो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वांटिटी होती है मतलब रियल में अगर जाए तो, ठीक है। तो यहाँ भी चले ये कोई समझो कि कोई फाइनली पुट करके कोई ना कोई इधर वाले का आंसर आएगा, तो ये जो डिपेंडेंट होता है ना वेरिएबल, ठीक, इसकी पावर वन होना जरूरी है फंक्शन की डेफिनेशन के लिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चाहे रियल वैल्यूड फंक्शन हो चाहे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। लेकिन इसकी भी डेफिनेशन में थोड़ा सा यूं है कि जो रियल वैल्यू फंक्शन होता है ना उसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि फॉर एवरी इंडिपेंडेंट जितने भी हैं दो या तीन चार भी हो सकते हैं, ठीक, फॉर एवरी इंडिपेंडेंट दो एक वेरिएबल हो सकता है दो यो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ चले एक्स अगर सिर्फ है तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स है कि वाई की अगर यूनिक वैल्यू मिले देन हम उसको कहते हैं कि वाई एक्स का फंक्शन है, या अगर उधर एक्स वाई है तो इधर नाम वाई जेड भी हो सकता है यू भी हो सकता है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग यूनिक वैल्यू ऑफ जेड या यू अगर उसका नाम देन या खाली एफ हो सकता है, वो फंक्शन होता है। फंक्शन की डेफिनेशन में मतलब डिपेंडेंट है कि रियल केसेस में रियल वैल्यू फंक्शन में क्या होता है वो जो डिपेंडेंट का आंसर यूनिक ही आना आए तो तब हम उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। लेकिन रियल वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन में फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड मतलब ये जरूरी है कि इसकी पावर वन हो, एक पहचान तो ये होगी ना हर केस में रियल में कॉम्प्लेक्स में। लेकिन इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड देयर कोरस्पॉन्डिंग यूनिक 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 वैल्यू भी हो सकती है, मोर देन यूनिक भी हो सकती है। डेफिनेट मतलब फार्मूले में ये है कि इसकी पावर वन होनी चाहिए, वो लोगों को उसके यूनिक आंसर मिले वो कहलाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अगर उसकी यूनिक से ज्यादा वैल्यूज मिले देन वो कहलाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। इस मतलब इसमें फंक्शन की डेफिनेशन में वो यूनिक जरूरी नहीं है, ठीक है, यूनिक भी हो सकती है मोर देन वन भी हो सकती है। तो यूनिक वो तो कहलाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और यूनिक मतलब एक से ज्यादा हो तो वो कहलाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। उस हवाले से एक और मुझे पॉइंट याद आ रहा था कि जैसे देखिए ये था ना ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली प्लेन में कोई ना कोई पॉइंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली प्लेन में कोई ना कोई पॉइंट होता है। अब उसको लिखने के तीन तरीके होते हैं, ये भी चलो पता होना चाहिए। एक तो उसका लिखने का ये तरीके कार होता है, ठीक है, कार्टेशियन, ठीक है। जैसे चलो सीधा उधर चले गए फिर एनालाइजर को करेंगे, फिर अभी ये में जो दो तीन पॉइंट है ये भी जरा डिस्कस मतलब इनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम तो जनरली वो जेड लिख देता है, उसको लिखने का एक ये तरीके कार, ये दोनों एक ही मतलब है। ये क्या होता है जेड चलो नाम हो गया, ये क्या है कार्टेशियन, ठीक है। उसको लिखने का एक और दो तरीके होते हैं, पोलर, पोलर यूं होता है आर सिस थीटा, आर सिस थीटा,
मतलब इसका ये मतलब है कि एक्स वाई का मतलब क्या है, ये अगर पॉइंट है तो उसका एक्स इतना है, वाई इतना है, ये एक्स उसका कितना है तो बेसिकली वो पॉइंट। लेकिन ये मतलब क्या वो ये कोई डायग्राम तो चलो बाद की बात है, असल में उस पॉइंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स कितना है, वहां तक वाई कितना है, ये मतलब ठीक है। वो इस तरह और इस तरह मतलब काफी है। बाकी ये जो लिखा है ना आर सिस, ये ऐसे नहीं होता है, आर कॉस थीटा प्लस एओडा साइन थीटा, इसको फिर मैथमेटिशियन कहता है यूं भी लिख सकते हैं, यूं कर ऐसे, ठीक है, मैथमेटिशियन कहता है यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा अब ये और ये एक ही मतलब है ना, ये तो मैथमेटिशियन ने कहा पैक करके यूं लिख सकते हैं। नौका जाग रहे हैं, सोच नहीं रहे नौका, नौका ठीक है ना, अब जिस घर में मैं जाग रही हूँ सर। जी चले अब अच्छा अब इसका ये थीटा जी का जी मतलब जी। क्या है, और आर का मतलब क्या है कि उससे उस पॉइंट का उस जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका थीटा मतलब उसका आर्गुमेंट बेसिकली, उससे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, और आर से मतलब उसकी ओरिजिन से मतलब मॉड कितना है, लेंथ कितनी है, मतलब ओरिजिन से वहां तक कितने मॉड है, ठीक। तो ये आप आर्गुमेंट के हवाले से वो कॉन्सेप्ट था जो ये मुझे पढ़ा आर्गुमेंट था। का वर्ड हम किस खुशी में यूज करते जी जी क्या क्या कह रहे हैं, हैं? जी आर्गुमेंट क्या, का मुझे ना लफ्ज का मतलब ही नहीं समझ में बाकी बाकी आवाज काट दी, आर्गुमेंट्स का नहीं समझ आती मतलब। आर्ग्यूमेंट का क्या, सॉरी आपकी आवाज क्या बाकी काट दी क्या, मैंने कहा आर्गुमेंट की समझ ही नहीं आती। आर्ग्यूमेंट की क्या नहीं समझ की, आर्गुमेंट का क्या मतलब? मैं वो भी बात तो करूंगा, आर्गुमेंट का क्या मतलब है? मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसके तीन होते हैं ना लिखने के तरीके का कॉम्प्लेक्स जी नंबर जी। को, ये एक तो हो गया ये वाला कार्टेशियन, दूसरा ये पोलर, मतलब इस तरह लिखना पोलर कहलाता है, पोलर फॉर्म, ठीक पोलर फॉर्म। एक तीसरा भी होता है, वो मैं साथ ही लिख देता हूँ, फिर वो आपको आर्ग्यूमेंट का बताता हूँ। वो होता है और ई रेज पावर एयोटा थीटा, इसको ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें आप देखें इन दोनों केसेस में थीटा आर तो वही हो गया ना, उसका ओरिजिन से कितना उस पॉइंट का कहाँ मतलब लेंथ कितनी है, मॉड कितने है, जेड मॉड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये थीटा से मतलब क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब वो एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब है तो एंगल ही ना। देखो उस एंगल को मैथमेटिशियन ने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ, वो तो नाम चले होगा थीटा अल्फा बीटा साई, उसमें कोई इतना मतलब नहीं उसका, उसको कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। उसका फार्मूला क्या होता है देखिए जरा, उसका फार्मूला होता है देखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखें ये जी जी आर्ग्यूमेंट सर। ऑफ जेड, जी जी ये मतलब वो कोई देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है गिवन है ना, यहाँ पे लिख रहे कॉम्प्लेक्स नंबर, इजी वाला ले लेते हैं 1 + 3 होता 1 + 3 रूट है होता, चले ये मतलब चलो ब्रैकेट तो नहीं, ब्रैकेट तो डालता नहीं जब कॉमा लिखा होगा 1 + 3 रूट है होता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है यहाँ, ठीक। इसका मतलब मॉड कितना आएगा, वो 2 आ जाएगा, मतलब लेंथ मैं उस z का इस z का मॉड, ठीक। और z का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट्स मतलब वो x का कितना एंगल बना रहा है, उसको लिखते हैं ऐसे, मतलब उसको कहते हैं ये लिखने के लिए नाम पे चल बाद में थीटा वगैरह, उसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स y/x, तो देखिए वो आएगा 3√1, वो क्या आएगा 60 डिग्री, मतलब ये होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मतलब ये जो लिखा हुआ है कार्टेशियन में लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है कार्टेशियन में, पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल में यहां से हम लिख पाएंगे। इसका वो भी फाइंड कर लेते हैं z का मॉड, वो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 रूट का स्क्वायर, वो 2 आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको वो दोनों फॉर्म से लिख लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं। अब आर्गुमेंट के बारे से अब एक बड़ा और कंसेप्ट है, वो चलिए मुकम्मल हो जाए मैं बताता हूँ। ये अब इसका आ जाएगा आर, ये आर सिज का पता है ना, सिज ये नहीं भूला हुआ है जी ना आपका, सिज का भूला हुआ है याद है, कोसेकेंट थीटा होता है। मतलब होता है cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, उसको मैथमेटिशियन ने कहा पैक करके शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है आर तो दोनों में ऐसे बाहर आएगा ना ऐसे, इसका मतलब सिस का मतलब क्या है cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, मतलब ये इसका अंडरस्टूड है, मतलब फेमस फंडामेंटल मैथमेटिशियन ने कहा कि ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आर हमारा जैसे 2 है, ठीक है, cos थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री, प्लस कितना है आयोटा sin 60 डिग्री, मतलब वो उस इसको लिखती है पोलर फॉर्म में, ये पोलर फॉर्म में लिखे, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूं लिखें e रेज़ पावर आयोटा थीटा,
और थीटा कितना है पाई बाई 6। तो ये बेसिकली वही चीज है ना, ये वो क्या लाती है आयलर आइडेंटिटी, ये वो अब हमने वहां पे डिस्कस करनी थी आयलर आइडेंटिटी। ये लास्ट पे नहीं समझ, जी जी लास्ट से नहीं समझ आई सर। मैं कह रहा हूँ कि वो जो ऊपर जो लिखा है ना लास्ट से जो डेरिवेशन आप कह रहे हैं। मैंने कहा ये डेरिवेशन नहीं की, ये इसका आंसर 2 आ गया ना, मैंने डेरिवेशन नहीं की। मैं कह रहा हूँ कि इस पोलर वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लिख लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, ठीक है 1 + 3 होता है, उसका आर्ग्यूमेंट ये आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया उसका z का मान आ गया। अब उसको तीनों फॉर्म में इधर दोबारा लिख देता हूँ, तीनों फॉर्म, ठीक है ऐसे स्टार बना के। ठीक, असल जो लिखा हुआ था वो 1 + 3 होता था, जो z गिवन था वो ये था 1 + 3 होता, मतलब वो कार्टेशियन में हो गया, मतलब वो जो z है कार्टेशियन में क्या है 1 + 3 होता, 3 रूट है होता। अब ये जो पोलर में क्या बन जाएगा, r उसका कितना है 2 है, cos थीटा कितना है पाई बाई 3 आया प्लस एटा sin पाई बाई 3। अब ये बेसिकली क्या है, ये पोलर फॉर्म में उसी वैल्यू को लिखा है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये कार्टेशियन में लिखा है, पोलर में लिखा है। अब इसी को एक्सपोनेंशियल में लिखना हो, इसी का एक्सपोनेंशियल में यूं लिखें 2e⁻ थीटा। तो ये जो होती है ना आयलर आइडेंटिटी, मैं बड़ा लिख देता हूँ, ये जो r ये जितना r है e⁻ थीटा कितना है पाई बाई 6। लिहाजा इस ये कार्टेशियन में लिखा हुआ है, ये पोलर में लिखा है और ये एक्सपोनेंशियल में लिखा है। ये एक्सपोनेंशियल में कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आयलर आइडेंटिटी होती है, बेसिकली आयलर आइडेंटिटी। ये वो मैथमेटिशियन है ना जिन लोगों ने काम किए हुए, हम तो सीधी बात है फिल्म में खुद बड़ी फिल्म देखो ये है ना आयलर आइडेंटिटी e⁻ थीटा या y लिख दें या z लिख दें, बस ये फॉर्म है, ये y लिखना चाहे y लिखना z लिखना, ये आयोटा के अलावा जो होगी ना यहाँ पे आयोटा के साथ होगा, ये इसका फार्मूला है ऐसे cos थीटा cos ये जो से आयोटा के अलावा है, ठीक प्लस आयोटा sin, ठीक है ये फार्मूला है आयलर आइडेंटिटी, इसको कहते हैं आयलर आइडेंटिटी। इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो इस मतलब कि इस ये इसकी इक्वल आती है, इसको प्रूव कर सकते हैं टेलर थ्योरम से, टेलर थ्योरम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है इसी तरह अब यहाँ पे वो जो लिखे थे ना हमने वो साइन वगैरह के लिखे थे, देखें इसी से बनेंगे। अब इसमें अगर हम वो कर दें ये तो अगर अब ये फंडामेंटल होगी ना, अब इससे फिर बाकी फर्दर बन जाएंगे वो जो साइन काज के लिखे थे। अब इसमें अगर यहाँ पे माइनस डाल दें ना, यहाँ पे माइनस डाल दें, इसमें अगर माइनस डालें तो अब मतलब कि इस ये 1/, में हो जाएगी, मतलब यूं कह दें इसकी यूं हो जाएगी, इसकी पावर -1 यूं कह दें, ऐसे कह दें -1 ऐसी होगी ना, तभी होगी मतलब उसकी पावर -1 करीब हुआ है। अब उसकी जब पावर -1 होगी तो वो डी मोवियर थ्योरम, तो ये हमने सेकंड ईयर से भी हमने मतलब एक किस्म का सीखा, बीएससी में सीखा, मतलब आप लोगों ने ये बताएं मतलब ये कि वो उसकी मतलब माइनस से मतलब तो वो पावर ऊपर जाके ऐसे माइनस होगी, वो डी मोवियर थ्योरम से पावर जो कहाँ पे cos के एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी sin के एंगल के साथ मल्टीप्लाई, वो cos के एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी sin के एंगल के साथ, cos के एंगल का माइनस खत्म हो जाता है, sin के एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा, फाइनली ये आंसर आ जी। वो जो फार्मूले हमने लिखे थे ना पहले 5 6 मतलब 2 बेसिकली वो इनसे ड्राइव हुए, अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, वो पता ना वहां पे y लिख के z लिख के थीटा लिख के मैंने बोला था, अब जैसे y से भी बना रहे हैं ये, अब दोनों को ऐड करेंगे तो cos वाला आएगा फार्मूला, दोनों को ऐड करेंगे तो cos वाला फार्मूला आएगा, ठीक है तो वो 2 cos बन जाएगा ना, वो 2 इधर आके डिवाइड होगा, ये cos का फार्मूला है, और y की जगह पे z लिखते हैं थीटा लिखते हैं, इन दोनों को जब माइनस करेंगे ना तो sin का फार्मूला बनता है, ठीक है तो वो जब माइनस करेंगे उधर जाके वो 2 होगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा, ये इसका वैसा बैक एंड ये है, ये भी मैं बच्चों को पता होना चाहिए, क्लियर हो गया, ठीक जैसे ये फेमस आइडेंटिटी है ना ये, ठीक यूं कहेंगे एयोटा सेंस में,
एक और है फेमस स्ट्रेटजी, वो भी वो जो बाकी जो हाइपरबोला के लिखे थे ना, 2 रूल लिखे, 3-4 रूल लिखे थे, ठीक है। वैसे ये सेंड करने का वो जैसे ग्रुप में तो नहीं, लेकिन यूट्यूब पे जितनी बड़ी वीडियो ना वो शेयर हो जाती है, ठीक। वो आपने जैसे मेरे यूट्यूब का लिंक को शेयर करना कि नवगांव चले, अल्लाह करे इंशाल्लाह आपका पेपर इंशाल्लाह पावा आप इंशाल्लाह अल्लाह करे लेक्चरशिप हो जाए, तो आप ना मेरे वो यूट्यूब का लिंक को शेयर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स वगैरह में अपने, आपके जो कोलीग्स हैं और जहाँ जहाँ पे भी आप आपके, ठीक, वो कोशिश करें। मतलब तो मेरी जो जैसे क्लास मतलब जो वन एम एस से याद किया, फिर बी एस के भी मतलब 3-4 की मतलब इस तरह रिविजन, मतलब वो भी इंशाल्लाह चलें, वो कोशिश करिएगा जी। अब इसी तरह जैसे ये एक फेमस आइडेंटिटी है ना ये वाली, इस तरह की एक आयोटा के बगैर भी फेमस आइडेंटिटी, ये किसकी इक्वल होता है? ये होता है साइन कॉस हाइपरबोलिक, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y। यदि इसको भी हम प्रूव फिर कर सकते हैं, इसको भी हम वो कर सकते हैं, टेलर थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अब फेमस है, याद रखें। जब वहाँ पे योटा है तो वो इस तरह से रेडी है, योटा के बगैर ये इस तरह से रेडी है, जो कि याद रखें। बाकी इधर से फिर वो जो रूल बने थे ना हाइपरबोलिक, वो यहाँ से बने, मतलब यहाँ पे जब माइनस वाला करेंगे ना ऐसे, वो एक किस्म की पावर माइनस करिए, उधर पावर माइनस करेंगे तो उनके एंगल के साथ माइनस आएगा बेसिकली, ठीक है। तो वो फिर साइन के एंगल के साथ माइनस आ जाता है, कॉस के एंगल के साथ मतलब वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें भी करता है, यहाँ से फिर वो रूल बने बेसिकली, मतलब वो कॉस के हाइपरबोलिक बनेगा, साइन हाइपरबोलिक। तो यहाँ पे असल में वो जो जैसे मैं फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे माइंड में आई थी, और वैसे चले हम उधर फिर असल जो टॉपिक आने शुरू उधर हम पहुँच गए। वहाँ पे मैंने ऐसे फंक्शन की डेफिनेशन माइंड में, वो सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे किया है आर्ग्यूमेंट की, चलो नाम थीटा हो गया, जर्नल में तो थीटा ही हो गया ना, ये चलिए आर्ग्यूमेंट चलो देखते हैं, ये इस तरह का सीरीज आपको आ जाए, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जो रेंज होती है ना, कहाँ पे ये कहा तो ये इधर से क्लियर हो गया, ये करो रे। हाँ जी, नंबर देखें, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का जो है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट है जो याद रखने वाली बात है, मतलब ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है ना, ये वैसे तो उसके काफी सारे आंसर हो गए, इसको कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल स्पेलिंग पता नहीं ये आते हैं, प्रिंसिपल पता नहीं पीए वाले होते हैं, ये हो गए शायद, यही हो गया स्पेलिंग, ये प्रिंसिपल कॉलेज वाला ही होगा, स्पेलिंग यही होगी शायद, ये चलो कंफर्म कर देंगे चलो। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वैसे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम जो निकालते हैं ना, जो हमने फाइंड किया था, उसका आंसर क्या बना था? उसका जो जेड बना था वो बना था 60 बना था, 60 के बाद ये भी बन सकते हैं ये। अब इस तरह ये मल्टी वैल्यूड फंक्शंस में, और जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला हुआ था ना, ये मतलब वो जो जो हमने सोचा था वो 1 + 3 होगा, वो जहाँ पे है उसके लिए एंगल 60 तो ठीक हो गया, 60 के बाद दोबारा कितना बन जाएगा 420 एंगल भी होगा, मतलब एक राउंड के बाद, फिर दोबारा एक दूसरे राउंड के बाद, यानी उसमें फिर वो 2k पाई ऐड किया जाता है, या 2n पाई 2k पाई ऐड जा सकता है, उसमें कोई मैटर नहीं। इस वजह से फिर वो यूं कहते हैं कि उसका जो सा उसको हम क्या मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होता है फंक्शन होता है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब वो एंगल की वजह से मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी जब हमने उसका एंगल निकालना होता है, ठीक है, मतलब वो एंगल पे हम फोकस वाला एंगल जब हम फाइंड करें तो उसके उसी एक पॉइंट के लिए कितने सारे एंगल आ सकते हैं। लेकिन फिर उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब उसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनाते हैं बेसिकली, ज़्यादा ये मतलब एमसीक्यू इस तरह से अगर आपसे मतलब आए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जो सा होता है ना जेड, उसका उसकी जो ये रेंज होती है, ये वो क्या होता है -π से लेके पाई तक, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज होती है। वैसे तो आर्ग्यूमेंट जब फाइंड करना है तो उसका एक आंसर आएगा, फिर दूसरा, फिर 2 को ऐड करके काफी सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर जो
nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाले जाते हैं, फिर इसकी हेल्प से निकालते हैं। टाइम पर चलो कोई नहीं, आसान है बस। इसमें वो एकदम दूसरी क्लास का भी शेयर कर रहा था कि मैं मतलब एक किस्म का थका हुआ था, क्योंकि मतलब बोले जा रहा था न मैं शेयर कर रहा था दूसरी क्लास के साथ। वो स्टूडेंट थी, वो खुद ही मतलब ऑनलाइन हो गए ना, मतलब आगे से रिप्लाई तो क्या मतलब बिल्कुल नहीं रिप्लाई कर रही थी, मीन्स के सो गई। फिर मैंने कॉल की थी जब 2 दिन पहले परसों को, मैं अभी खुद देखें जी जब का देखें। अच्छा ये क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मैंने ये याद रखने वाली बात है, माइनस पाई से लेके पाई तक, मैंने देखा ना माइनस पाई, ये होता है ना पाई, और ये लाइन है ना, मतलब जैसे एंगल से ऐसे, मतलब इस एंगल से आगे से शुरू करना, मतलब इसके साथ इक्वल नहीं है, इसके साथ इक्वल नहीं है, मतलब माइनस पाई से आगे से शुरू करना है, मतलब माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, तो वही है क्वाड्रेंट, तो खैर वही है तीसरा क्वाड्रेंट। मतलब इसमें इस मतलब जैसे ना, जैसे छोटी क्लासेस में तो यूं मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट या 0 से लेकर 90, फिर 180, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्वाड्रेंट तो खैर वही है, लेकिन इसको ऐसे माइनस पाई से लेके माइनस पाई को टच नहीं करना। देखिए इस वजह से मैं राउंड सर्कल लगाया, मतलब ये वाला एंगल इंक्लूड नहीं है, मतलब माइनस पाई से आगे वाला एंगल, मतलब माइनस पाई से आगे वाला एंगल -0.79, मतलब -0.799999, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। जहां से चलते चलते यहाँ पे मतलब ये दोबारा वो 0 एंगल, फिर 180 एंगल, ठीक, मतलब कॉन्सेप्ट वही, लेकिन इसमें इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, मतलब उधर से आते हुए ऐसे, और वहां में इक्वल का साइन है। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज, मतलब रेंज कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एंगल की वैल्यू जो होती है वो मतलब इनमें होती है। अब जब ये रिस्ट्रिक्शन ना हो ना, प्रिंसिपल ना हो, जैसे वो होता है ना 1+3√, इस रेंज में रहते हुए उसका एक ही आंसर आता π/6, π/6। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल की बात ना होती, फिर उसमें वो +2 के पाई भी हम लिखते होते, ठीक। मतलब अभी कुछ 10 मिनट बाद मैं क्लास से इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं पानी मतलब कोई थोड़ा सा ना ब्रेक करूँ, ठीक है ना आपका। मैंने लेकिन करना जरूर आ गया, हम इसको कुछ करेंगे इसको मतलब अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ आगे 2 सेशन हम रखेंगे, लेकिन 15 मिनटों के बाद, ठीक है ना आपका। जी ना आपका, आपकी वैसे आवाज़ का इशू है जी ना आपका, आज आपकी आवाज़ का इशू है, मतलब आवाज़ काट रही जी। नबका बताएं जी, नबका बोलो सही कम है एटलीस्ट बोल रही हैं। हाँ नबका, नबका बताएं मेरे, जब आप रिप्लाई नहीं करें मैं मीटिंग एंड करूं। मैं वैसे आप मैसेज वैसे दिया, मीटिंग एंड कर रहा हूं, लेकिन आप एटलीस्ट नबका जी, नबका आपकी जी आवाज़ सर, मैं यही क्या क्या चले मैं मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, कोई 10-15 मिनट बाद दोबारा करते हैं, ठीक है ओके।